आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हुमायूं को पूरा पढ़ लिया था। अब अकबर पढ़ते हैं। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा और 1605 तक गद्दी पर रहता है। अकबर का प्रारंभिक जीवन एवं राज्याभिषेक। हुमायूं के निर्वासित जीवन के दौरान 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है हमीदा बानो बेगम से अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ। 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः हुई। चूँकि हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है दिल्ली और आगरा पर और हुमायूं को अपना गद्दी छोड़ना पड़ता है। वह सिंध चला जाता है। उसके बाद ईरान के शाह के यहाँ कुछ समय बिताता है। इसके बाद पुनः वो जो है 1545 ईस्वी में काबुल और कांधार को जीतता है। इसी समय जो है अकबर की भेंट अपने पिता से हुई थी। यहीं पर उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने उसे पंजाब का सूबेदार बनाया तथा बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया। फरवरी 1556 ईस्वी के आसपास जब अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के दमन हेतु सैन्य कार्रवाई में व्यस्त था, उसी समय उसके पिता हुमायूं की अकस्मात मृत्यु हो गई। पंजाब के कालानौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसके संरक्षक बैरम खान ने फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का उसी स्थान पर कालानौर में उसका राज्याभिषेक कराया। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा में पुनः है सूरवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556। नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस समय अकबर पंजाब के कालानौर में था और हेमू जो है हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। अकबर को जब यह पता चला तो वह वापस आता है आगरा और दिल्ली पर अपना राज्य वापस लेने। इसी बीच जो है पानीपत के मैदान पर युद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में हेमू जीत के करीब था, परंतु इसी समय एक तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वह बेहोश होकर हाथी के ऊपर से गिर गया। हेमू हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध में भाग लिया था तथा एक तीर उसके आंख में लग जाता है, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। उसके गिरते ही हेमू की सेना में खलबली मच गई तथा हेमू की विजय पराजय में बदल गई। हेमू की हत्या कर दी जाती है पकड़ के बैरम खान के द्वारा। फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बनाया गया। अब हम हेमू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हेमू कौन था? हेमू एक हिंदू शासक था। वह अपना जीवन इस्लाम शाह या सूरवंश का शासक था के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। आदिल शाह ने उसे अपना वजीर बनाया था। वह 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था आदिल शाह की तरफ से तथा उन 22 में से किसी में भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य का खिताब दिया था। टोटल इतिहास में 14 विक्रमादित्य होते हैं और हेमू लास्ट विक्रमादित्य था। बैरम खान का संरक्षण काल 1556 से 60। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछता है कि बैरम खान का संरक्षण काल कब से कब तक था, तो ये 1556 से 1560 तक था। बैरम खान फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था।
1556 ईस्वी में जब अकबर शासक बनता है तो वह अल्पवयस्क रहता है, अतः 1556 से 1560 तक बैरम खान द्वारा शासन संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियां करने के कारण इस काल को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है। बैरम खान के संरक्षण काल में पानीपत का विजय होता है, ग्वालियर और जौनपुर तथा चुनार को जीतना आदि शामिल है। ये सभी जगह मुगल विजयी होते हैं बैरम खान के संरक्षण के काल में ही। बैरम खान की ईमानदारी के कारण उसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरम खान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर राज दरबार के भीतर ही उसका विरोध शुरू हो गया। स्वयं अकबर भी अब राज्य के मामलों में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक हो गया। चूँकि बैरम खान उसका राज्य का देखरेख करता था तथा निर्णय भी महत्वपूर्ण वो खुद ही लेता था, अकबर से नहीं पूछता था। लेकिन अब अकबर भी चाह रहा था कि वह पूरे राज्य पर अपने मुट्ठी में कर ले पूरे राज्य का सत्ता। इसलिए उसने 1560 ईस्वी में बैरम खान को मक्का जाने के लिए बोलता है। 1561 में बैरम खान मक्का जाने को तैयार हो गया। इस यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लिया और आगे चलकर अब्दुल रहीम को भी खाने खाना की उपाधि दी गई। पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन, इसका भी समय देख लीजिएगा। 1560 से 1562 तक था पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार में क्या था, इसमें मुख्यतः अकबर के रिश्तेदार व विश्वास पात्र लोग शामिल थे। इसमें महामंगा जो अकबर की दाई माँ थी, यही अकबर को पाल पोस कर बड़ा की थी, तथा उसका पुत्र आदम खान, जीजी अनंगा और दिल्ली का राज्यपाल शहाबुद्दीन प्रमुख था। आदम खान एवं महामंगा की मृत्यु के बाद 1564 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन को दिया गया मृत्युदंड ने इस गुट का प्रभाव शासन से पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्योंकि बहुत से किताब में पेटीकोट सरकार का शासन 1560 से 1562 लिखा है और ख्वाजा मोइनुद्दीन को मृत्यु 1564 देने के बाद यह पूरी तरह से पेटीकोट शासन समाप्त हो गया था। पेटीकोट शासन के अंतर्गत मुगल सत्ता द्वारा मालवा व गोंडवानों का क्षेत्र जीता गया था और ये मालवा का ही बाज बहादुर था।